आप लोग बहुत मुबारक हो कि आप मसीह खुदावंद की उस यादगारी में शामिल हो, वरना ये अबलीस ने हमला किया कि बूंदाबांदी शुरू हुई। तो मुझे आसफ ने कहा कि बेशक साहब बारिश शुरू हो गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारा खुदावंद क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का खुदावंद है। तो मैंने कहा कि हम यहाँ पे 4-5 लोग तो मौजूद हैं और खुदावंद ने तो फरमाया कि जहाँ 2 या 3, तो खुदावंद का शुक्र है कि आप लोग उस बात को समझे, उस खुदावंद के हुक्म की फरमाबरदारी की जो खुदावंद ने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करना। और ये वो मौका है कि हम उसकी यादगारी में आज यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 37वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। कलामे मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कितना वाज़ेह है। और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए। ये जो मौजज़े हैं, ये मुर्दों को जिंदा करना नहीं, बल्कि वो निशान है, वो उन पर जाहिर किए, उन्हें दिखाया कि मैं खुदावंदों का खुदावंद हूं। मैं इसलिए आया कि इंसान और बाप का मेल करवा सकूं। उस वक्त उन्होंने उस पर भरोसा किया, क्योंकि ये वो फसा थी, ये वो मौका था कि जब खुदावंद ने हमें सिखाया कि हमने क्या करना है। क्या सिखाया? उसके लिए हम 13वें बाब की 5वीं आयत पढ़ेंगे। शुक्रिया। कितना वाज़ेह है कि खुदावंद ने फसह खाने के बाद आखिरी रोटी उनके साथ खाने के बाद खुदावंद ने बर्तन में पानी डाला और शागिर्दों के पांव धोए। मेरे अज़ीज़ों, मगर अभी जो पहले हमने आयत पढ़ी उसमें लिखा है कि वो उस पे ईमान ना लाए। तो आज हम भी उसी की तरह हैं। भरोसा नहीं होता, हम खुदावंद पे ईमान लाते तो हैं मगर अमल में कुछ नहीं करते। एक प्लाजे में आग लग गई, फायर ब्रिगेड वाले आए, एक नौजवान वो कमरों में जा के तो वो बुझाता था कि उसे
उसने एक आवाज सुनी। चौथी मंजिल पे उसे आवाज आई, बचाओ बचाओ। तो जैसे ही वो ऊपर गया, उसने देखा आगे आ गए। उसने कोशिश की कि खिड़की की तरफ चला जाए। उसने उससे कहा, जो अंदर धुएं में औरत थी, उसने कहा कि आप छलांग लगा दो, मैं कैच कर लूंगा, हम बच जाएंगे। मगर उसने उस पे यकीन न किया। उसने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगी, रिस्क ना लिया। उसने फिर कहा कि मैंने सबको बचाया, सिर्फ एक आप रह गई हो, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप भी बच जाओ। तो क्या हुआ? उसने कहा मैं छलांग नहीं लगाऊंगी। ये कहकर वो वापस कमरे में धुएं में चले गई और मर गई। तो अगर छलांग लगा देती, अगर वो उस पर ईमान ले आती, उसके कहे का यकीन कर लेती, तो बच जाते। हम भी ऐसे ही हैं। खुदा ने तो हमारे लिए दुख उठाए। इस फायर ब्रिगेड वाले की तरह, जिसने आग में धुएं में भी अपनी परवाह न की, मगर हमने खुदा का यकीन ना किया। हमने पांव धुलवा तो लिए, मगर पांव धोना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो मैं और इनके पांव धोऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बिशप हूं, मैं एक कलीसिया के पर्सन के कैसे पांव धोऊं? जबकि ये भूल जाते हैं कि जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदावंद था, है और आने वाला है, अगर उसने पांव धोए तो हम तो उसके पांव की खाक भी नहीं है। वो भी मुकद्दस थे कि मसीह के उस पे कदम पड़े थे। ऐसे ही जब खुदावंद के नेजा मारा गया, तो जो सिपाही था, जब उस पे पानी गिरा, तो उसके साथ क्या सलूक हुआ? उसने शिफा पाली। तो मेरे अज़ीज़ों, हम फिर भी यकीन नहीं करते। खुदावंद ने पांव धोए और क्या हुक्म दिया। हम इसी बाब की 12वीं से 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। 15वीं आयत तक। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहन कर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। पर जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी किया करो। शुक्रिया। कितना वाज़ेह है। खुदावंद ने खुद पांव धोए और फिर हुक्म दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए, तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। मगर हम क्या करते हैं? हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होती है। हम अपने आप को चौधरी समझते हैं, हम अपने आप को वडेरा समझते हैं, हम अपनी इंसल्ट समझते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ खुदा के खादमों का ही काम है, हमसे बड़ा मुश्किल है। मेरे अज़ीज़ों, क्या खुदावंद ने ये कहा
कि सिर्फ पास्टर, सिर्फ बिशप, सिर्फ बाउमनाद ही पांव धोएंगे? नहीं, जो खुदावंद का है उससे हुक्म है कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इससे क्या होगा? अगर ऐसा करेंगे हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत होगी, हमारी मैं, हमारी अकड़ खत्म हो जाएगी। मैं बिशप, अकड़ नहीं। जो बड़ा बनना चाहे वो खादम बने, और जो मसीह था, कुल कायनात का बादशाह, कुल कायनात का खालिक, उसने भी पांव धोए अपने शागिर्दों के, और हमें नमूना दिया कि अपनी मैं को खत्म करें, अपनी अकड़ को खत्म करें, हमें मसीह की मोहब्बत हो, हम दूसरों के पांव धोने, दूसरों की बीमार पुरसी, दूसरों को भूखा दे के खाना खिलाना। मगर ये ना हो कि हम कहें कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हम यीशु के हुक्म की नफी कर रहे होंगे। जैसा कि मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा, ऐ खुदावन मैं आपके पांव कभी ना धोऊंगा, तो खुदावन ने फरमाया शैतान क्या हो, दूर हो। मेरे अजीजों, अगर मसीही है तो हमें मैं पता हो, और फिर जब हम खुदावंद का मुकद्दस बदन, मुकद्दस खून अपने बदन में शामिल करते हैं तो हम यीशु को पहन लेते हैं। फिर ये जिंदगी हमारी नहीं रहती, ये खुदावंद की हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद का मुकद्दस बदन, मुकद्दस खून हमारे बदन में शामिल हो जाता है। तो जैसे मसीह खुदावंद हलीम था, जैसे उसने मोहब्बत थी, जैसे उसने दूसरों के पांव धोए, हमें भी वो नमूना दे गया कि हम भी वैसा करें जैसा मसीह ने किया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।